सास बहू की कहानी। शहर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में कविता और उसकी सास शोभा देवी रहती थीं। शोभा देवी काफी कड़क मिजाज की थीं और हर बात पर बहू को टोकना उनकी आदत थी। कविता, जो नई नई शादी के बाद इस घर में आई थी, शुरू में उनकी हर बात चुपचाप मानती रही। पहली घटना, एक दिन कविता ने अपने हिसाब से घर की सजावट करने का सोचा। उसने पुराने पर्दे हटाकर हल्के और रंगीन पर्दे लगाए। शोभा देवी ने गुस्से से कहा, यह घर है या कोई फिल्मी सेट? हमारे घर का सादापन ही इसकी पहचान है। कविता ने जवाब दिया, मान जी, हल्के रंगों से घर में रोशनी और ताजगी बढ़ती है, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं तो मैं वापस बदल देती हूँ। शोभा देवी कुछ नहीं बोली, लेकिन मन ही मन उन्होंने बदलाव को नोटिस किया। दूसरी घटना, शाम को मोहल्ले में कीर्तन का आयोजन था। शोभा देवी ने कहा, कविता, तुम्हें साड़ी पहननी चाहिए। ये सलवार कुर्ता हमारे संस्कारों के खिलाफ है। कविता ने मुस्कुराते हुए कहा, मांझी, मैं साड़ी पहन सकती हूँ, लेकिन सलवार कुर्ते में मैं आरामदायक महसूस करती हूँ। फिर भी आपकी बात का ध्यान रखूंगी। शोभा देवी ने अनमने ढंग से कहा, तुम्हारी मर्जी। बदलाव की शुरुआत एक दिन शोभा देवी की सहेली मीना उनके घर आईं। उन्होंने कविता की तारीफ करते हुए कहा, शोभा, तुम्हारी बहू ने घर की कितनी सुंदर सजावट की है। ये नए पर्दे तो बहुत खूबसूरत हैं, और देखो, ये सलवार कुर्ता पहनकर भी कितनी शालीन लग रही है। शोभा देवी ने उस दिन गौर किया कि बहू के हर काम में एक ताजगी और सलीका है, समझदारी और तालमेल। शोभा देवी ने रात में कविता से कहा, मैंने शायद तुम्हें गलत समझा। तुम अपने तरीके से घर को संभाल रही हो और ये अच्छा लग रहा है, पर मेरी एक बात सुनना, परंपराओं को कभी भूलना मत। कविता ने मुस्कुराते हुए कहा, मां जी, मैं आपकी परंपराओं को हमेशा सहेज कर रखूंगी, और आपकी सीखों के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। उस दिन से दोनों ने एक दूसरे को समझना शुरू कर दिया। अब उनके बीच सास बहू का रिश्ता नहीं, बल्कि माँ बेटी का रिश्ता बन गया। सीख, बदलाव को स्वीकार करने और पुराने अनुभवों को अपनाने से रिश्तों में मिठास आती है।